हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट की। हमने बात की थी प्रॉब्लम फॉर्मूलेशन की, ठीक है? तो प्रॉब्लम फॉर्मूलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? हाउ वी डिफाइन प्रॉब्लम्स, ठीक है? कैसे प्रॉब्लम को हम फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है? तो ये इसके लिए हमें 5 चीज़ें चाहिए, 5 थिंग्स, ठीक है? द प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड फॉर्मली बाय 5 कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन इनिशियल स्टेट, एजेंट स्टार्ट्स इन। हमें प्रॉब्लम को डिफाइन जब करना है, अच्छा आप ऐसे समझिए, अब ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। तो आपने ये समझना है कि जैसे आप एक नई गेम बना रहे हैं, एक छोटी-सी कोई बोर्ड गेम, थोड़ा-सा आपको मैं कहता हूँ जो लूडो है आप खेलते हैं, तो लूडो की तरह की एक छोटी-सी गेम हो जाए, या कोई और जो छोटी-सी बोर्ड की गेम इंटरेस्टिंग, तो मैं आपसे कहता हूँ या आप अपनी तरफ से कोई गेम बनाएँ। तो आप गेम बना रहे हैं तो क्या करते हैं, आप उसके रूल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कैसे गेम स्टार्ट कैसे होगी, कितने प्लेयर होंगे इसके अंदर, वो कैसे खेलेंगे, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है? ये सारे का सारा। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में भी हम यही करने लगे हैं अभी, ठीक है? तो यही हमने जो हमें हमारे पास पहले से बनी हुई गेम्स हैं, हमने यही चीज़ें बतानी है उसकी, ठीक है? तो आप इसमें देखें कि हमारे पास क्या कैसे बताएँगे? अब हम इसको थोड़ा-सा फॉर्मल तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए। पहली बात है, हमें चाहिए इनिशियल स्टेट। ये जब गेम स्टार्ट होगी या जब हमारा वो एनवायरनमेंट टास्क एनवायरनमेंट होगा, तो हमारा एजेंट कहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है? उसके बाद है एक्शंस। जब वो जिस स्टेट पे होगा, जिस स्टेट से वो स्टार्ट करेगा, फ़र्ज़ करें उसका पहली ही स्टेट में है अभी, तो वहाँ उसके पास पॉसिबल क्या-क्या एक्शंस हैं, वो पॉसिबली क्या-क्या कर सकता है, वो कहाँ-कहाँ पे जा सकता है, वो क्या-क्या काम कर सकता है, ठीक है? ये हमने डिफ़ाइन करना है, ये बताना है उसको। ये हमने जब गेम बना रहे हैं तो हमने ये बताना है। उसके बाद है ट्रांज़िशन मॉडल, व्हाट ईच एक्शन डज़। तो पहले हमने एक्शंस में कहा कि कौन से एक्शन अवेलेबल हैं, और ट्रांज़िशन में मॉडल में ये होगा कि वो अगर उनमें से कोई एक एक्शन परफ़ॉर्म करे तो क्या होगा देन, ठीक है जी? वो अगली स्टेट में जाएगा, क्या करेगा? उसके बाद है गोल टेस्ट, व्हिच डिटरमाइन्स वेदर अ गिवन स्टेट इज़ अ गोल स्टेट। ये ये डिटरमाइन करेगा कि क्या जो मौजूदा स्टेट है, या जो भी कोई स्टेट है, क्या वो गोल स्टेट है? क्या यही हमारी रिक्वायरमेंट है? और उसके बाद है पाथ कास्ट, असाइन्स अ न्यूमेरिक कास्ट टू ईच पाथ। तो जिस पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये उसको एक एक कॉस्ट असाइन करेगा, और ये कॉस्ट जो है आमतौर पे हमारे जो परफॉर्मेंस मेजर है उसके साथ किसी तरीके से सिंक होनी चाहिए। ये बेसिक थिंग्स हैं व्हेन वी डिफाइन प्रॉब्लम, ठीक है? तो जब हम प्रॉब्लम्स को डिफाइन या फॉर्मुलेट करेंगे तो हमें ये 5 चीज़ें बता के करनी होंगी। अब इन सब चीज़ों को अगर मिला लें, टुगेदर द इनिशियल स्टेट, एक्शंस एंड ट्रांजिशन मॉडल इम्प्लिसिटली डिफाइन द स्टेट स्पेस ऑफ द प्रॉब्लम। तो अगर हम इन 2-3 चीज़ों को मिला लें, तो हम उनको स्टेट स्पेस कहेंगे। स्टेट का मतलब है कि मैं पॉसिबली किस-किस स्टेट के अंदर जा सकता हूँ, ठीक है जी? और स्पेस है कि मेरे पास वो कलेक्शन है स्टेट्स की, तो उसको मैं स्पेस कह रहा हूँ। तो स्टेट स्पेस कि पॉसिबली मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको स्टेट स्पेस कहते हैं। टुगेदर इनिशियल स्टेट, एक्शंस एंड ट्रांजिशन मॉडल इम्प्लिसिटली डिफाइन द स्पेस। उसके बाद है बेटा, द स्टेट स्पेस फॉर्म्स अ डायरेक्टेड नेटवर्क और ग्राफ in which the nodes are states and links between nodes are actions। अब अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे पास स्टेट स्पेस है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैट स्टेट स्पेस, ठीक है? हम उस स्टेट स्पेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उस स्टेट स्पेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग डायरेक्टेड ग्राफ। हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है? जिसकी मदद से हम तमाम स्टेट्स को बताएंगे कि ये पॉसिबल स्टेट्स हैं, और हम कौन सी स्टेट से किस स्टेट में जा सकते हैं बाय डायरेक्टेड ग्राफ। और पाथ इसमें क्या है? अ पाथ इन द स्टेट स्पेस इज अ सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड बाय सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। तो इसमें जो स्टेट्स हैं वो हमारे पास नोड होंगे ग्राफ में, और जो कनेक्शंस हैं वो उसमें हमारे पास सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होगा, ठीक है? तो ये हमारे पास है स्टेट स्पेस। तो ये अभी आपके सामने ये एक जो मैप मैंने कल भी आपको दिखाया था,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रोमानिया का मैप है। तो इट्स अ काइंड ऑफ स्पेस स्टेट स्पेस, ठीक है? तो यहाँ पे देखें कि जो स्क्वेयर्स हैं वो हमारे पास इसके नोड्स हैं और जो इनके दरमियान कनेक्शन है तो वो हमारे पास है उसके एक्शंस। तो लेकिन आप कह सकते हैं सर अभी तो आप कह रहे हैं कि जो ग्राफ डायरेक्टेड होगा तो इसमें तो कोई डायरेक्शन आपको नज़र नहीं आ रही। तो सपोज़ इट इज़ अ बायडायरेक्शनल ग्राफ और आपको टू एंड फ्रो दोनों साइड पे आप इसमें मूव कर सकते हैं। ये बायडायरेक्शन सपोज़ के लिए आपका बायडायरेक्शन ग्राफ है, ठीक है? अब हमारा जो एजेंट है वो रोमानिया में करंटली इन अरब सिटी फ्लाइट लीव्स टुमारो फॉर फ्रॉम बुखारेस्ट फार्मूलेट गोल बी इन बुखारेस्ट, ठीक है? कि वो कल गोल जो है उसको कि वो बुखारेस्ट होना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को अगर फार्मूलेट करेंगे तो वो जो बुखारेस्ट जाएगा फ्रॉम वेरियस सिटीज़, मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ वहाँ पे जाएगा और एक्शन क्या परफॉर्म करेगा, ड्राइव बिटवीन सिटीज़, ठीक है जी? और इसका जो सॉल्यूशन हमें रिटर्न करेगा सीक्वेंस ऑफ सिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अरद, सिब्बू, फगारेस और बुखारेस्ट, ठीक है जी? तो अब अब थोड़ा-सा फर्दर इसको फार्मूलेट प्रॉब्लम्स को देखते हैं। वी प्रपोज अ फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग टू बुखारेस्ट इन टर्म ऑफ इनिशियल स्टेट, action, transition model, goal test, and path cost. The formulation seems reasonable, but it is still a model and abstract mathematical abstraction. We left out many things while traveling, like traveling companions, the current radio program, the scenario out of the window, the scenery out of the window, the proximity of enforcement officers, the distance to the next rest stop, the condition of the road, the weather, and so on. These details are irrelevant to the problem of finding a route to Bucharest. The process of removing detail from a representation is called abstraction. तो इसमें बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर बात की गई है कि जब हम राउट फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम अरर टू बुखारेस्ट तो हम जो अननेसेसरी डिटेल है उसको कंसीडर नहीं करते हैं और इस प्रोसेस को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं जिसमें हमने डिटेल को इग्नोर किया हुआ है, ठीक है? अब जो हम वैक्यूम वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम हम देख रहे थे वैक्यूम वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम हम देख रहे थे आप ये डायग्राम जो है आपके सामने है ये डायग्राम बेसिकली उसकी स्टेट स्पेस है, ठीक है? ऑल पॉसिबल स्टेट्स ये हमारा जो वैक्यूम क्लीनर है उसके पास कितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं, ठीक है जी? तो ये डायग्राम बड़ी अहम है तो इसके ऊपर हम थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करेंगे और इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो अभी देखिए कि ये कैसे बनी है, तो ये मैं पेंसिल ले रहा हूँ यहाँ से और थोड़ा-सा आपको पेंसिल की मदद से भी बताऊँगा कि हम कौन से स्टेट में जा रहे हैं, को कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। फ़र्ज़ करें हम टॉप पे हैं इस वक़्त और लेफ्ट साइड पे हैं, ठीक है? तो ये मैंने सर्कल जो रेड मार्कर एक छोटा-सा पेंसिल है, उसकी मदद से मैंने इसको सर्कल कर दिया एक स्टेट को। थोड़ा-सा गौर करें बेटा कि हमारे पास ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो इसमें एक स्टेट में हमारे पास 2 स्क्वेयर्स हैं, दोनों में डर्ट मौजूद है और एक में हमारे पास क्या है एक रिपोर्ट है वैक्यूम क्लीनर का और दोनों में डर्ट मौजूद है। तो आप देखें ज़रा कि हमारे उसके इस कंडीशन में उसके पास पॉसिबली क्या-क्या एक्शंस अवेलेबल हैं। वो वो हमारा जो एजेंट है या तो राइट मूव कर सकता है या लेफ्ट मूव कर सकता है या सब का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, 3 काम कर सकता है, ठीक है? तो हमने तीनों काम करके देखने हैं। वो तीनों काम करेंगे तो क्या होगा, ठीक है? अब जो देखिए जो हमारा रोबोट है वो अगर लेफ्ट का ये जो देखिए कि जो लेफ्ट का काम करे, लेफ्ट पे मूव करेगा, तो आप देखें कि ये जो एरो है वापस वहाँ पे आ रहा है, ठीक है? एरो वापस वहाँ पे आ रहा है लेफ्ट इसका मतलब ये है कि जो हमारा रोबोट है, वैक्यूम क्लीनर है, वो उधर ही रहेगा। अगर लेफ्ट का एक्शन परफॉर्म होगा तो लेफ्ट पे तो कुछ भी नहीं है, तो उसी सेल में रहेगा, ठीक है? अब जो अगला काम है, ये हमने लेफ्ट का देख लिया, ठीक है?
अब जो अगला काम है राइट का, तो ये राइट को देखें ज़रा कि अगर हमारा जो रिपोर्ट है वो राइट जाता है, तो वो क्या होगा कि वो मूव करके यहाँ से यहाँ राइट पे चला जाएगा, ठीक है? अब वो राइट पे जाएगा तो उसके पास क्या होगा, एक नई स्टेट डेवलप हो जाएगी, एक नई स्टेट उसको शो होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी? वो जो नई स्टेट है वो कौन-सी है? ये जो अभी आपके सामने है, ये जो नई स्टेट है, ये जो मैंने आपको सर्कल किया ना, ये उसकी नई स्टेट हो गई है, ठीक है? आप देखें पिछली स्टेट और इस स्टेट में फ़र्क देखें, क्या फ़र्क है? बस एक छोटा-सा फ़र्क है कि दोनों में डर्ट मौजूद है, दोनों स्क्वायर में डर्ट मौजूद है, लेकिन जो हमारा वैक्यूम क्लीनर है, अब वो लेफ्ट सेल के लेफ्ट स्क्वायर में नहीं है, बल्कि अब कहाँ पे चला गया है? राइट में चला गया है। ठीक हो गया जी? तो ये अब जो पहली हमारे पास ये जो पहली स्टेट थी, इसके ऊपर हमने 2 ऑपरेशन परफ़ॉर्म करके देख लिए, क्या-क्या हुआ। जब हमने इसके ऊपर लेफ्ट का ऑपरेशन परफ़ॉर्म किया, जब हमने इसके ऊपर लेफ्ट का ऑपरेशन परफ़ॉर्म किया, हाँ, एक उसने लेफ्ट का हमने ट्राई किया, दूसरा हमने उसके ऊपर राइट का ऑपरेशन परफ़ॉर्म किया। एक क्या किया लेफ्ट और दूसरा राइट, ठीक है? लेफ्ट पे कोई कुछ भी नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई नई स्टेट नहीं बनी, क्योंकि लेफ्ट पे कोई सेल नहीं मौजूद था। तो क्या हुआ, तो एरो का देखें वो एरो वापस वहाँ पे आ गया, उसी के ऊपर एल, एल का मतलब है लेफ्ट, ठीक है? और इसके अब जब उसने राइट के ऊपर मूव किया, तो वो अब उसका स्टेट जो है वो उसकी चेंज हो गई है, अब वो एक नई स्टेट बन गई है। तो उस नई स्टेट को हमने राइट साइड पे ड्रा किया, जो दूसरा सर्कल मैंने बनाया। और पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में जो एक एरो जा रहा है और उसके ऊपर लिखा है आर, इसका मतलब है राइट, ठीक है जी? तो हमारा जो एजेंट है जब उसने राइट करेगा तो क्या होगा, आप नई स्टेट देखिए दोनों में डर्ट मौजूद है, दोनों स्पेस के अंदर, लेकिन जो हमारा रोबोट है अब लेफ्ट सेल से राइट सेल के अंदर चला गया, 2 काम कर लिए। अब हमने देखना है कि जो हमारा ये जो पहले वाला है, जो स्टेट थी इसमें तीसरा काम अभी रहता है, और वो तीसरा काम क्या है कि वो सक का ऑपरेशन परफॉर्म करे। तो जब अब वो सक का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो आप देखें कि वो जो सक का ऑपरेशन परफॉर्म करके एक तीसरी स्टेट में आ जाएगा। सक का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो जो डर्ट मौजूद है वो खत्म हो जाएगी उसके नीचे, ठीक है? तो आप देखें जो एरो के निशान, रेड एरो का निशान जो मैं नीचे लेके आया हूँ, इसमें देखें अब सक के ऑपरेशन के बाद क्या सूरत-ए-हाल है, क्या स्टेट है। देखिए कि जो हमारा वैक्यूम क्लीनर है उसके नीचे कोई डर्ट मौजूद नहीं है। इसका मतलब है उसने सब का ऑपरेशन परफॉर्म किया था, जिसके बाद उसकी जो डर्ट की जो है वो क्लीन हो गई है, और ये हमारे पास हमारा एजेंट एक नई स्टेट के अंदर चला गया। ठीक हो गया? ये ये जो बात है अब कंप्लीट हो गई है, इसके 3 एक्शंस को हमने देख लिया, तो आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि बाकी जो है वो भी इसी तरीके से होगा। अगेन मैं इनको इस सारे काम को समराइज़ करके आपको बता रहा हूँ कि हमारा एजेंट किसी भी रैंडमली किसी एक स्टेट में था, जो कि हमने शुरू में मैं आपको दिखा दी, ठीक है? जो अभी जो चेक मैंने इसके ऊपर लगाया है, ये हमारे पास कोई इनिशियली रैंडम स्टेट है, ठीक है? अब हमने क्या देखा कि 2 स्क्वेयर्स के अंदर डर्ट मौजूद है और एक में वैक्यूम क्लीनर मौजूद है। वो वैक्यूम क्लीनर 3 काम कर सकता है। वो लेफ्ट जा सकता है, वो राइट जा सकता है, या वो सब का ऑपरेशन कर सकता है। अगर वो वैक्यूम क्लीनर लेफ्ट जाएगा, एल से जिसको शो कर रहे हैं, तो लेफ्ट पे उसके पास कोई सेल मौजूद नहीं है। वो क्या होगा, उधर ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगी। अगर वो राइट पे जाएगा तो वो क्या होगा, लेफ्ट वाले स्क्वायर से राइट वाले स्क्वायर में मूव कर देगा, और थस उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। इसलिए हम इस जो चेंज है उसको आगे जो है, जो सर्कल आपको नजर आ रहा है रेड, उसके अंदर जो नई स्टेट बनी है वहां पे हम उसको ले गए हैं। तो क्या चेंज हुआ है, वैक्यूम क्लीनर की पोजीशन चेंज हुई है, पहले वो लेफ्ट सेल में था, अब वो राइट सेल में आ गया, ठीक है? ये था दूसरा काम। और जो तीसरा काम कर सकते थे हम पहली स्टेट से, वो है सब का ऑपरेशन। जो नीचे एरो आ रहा है, तो इसमें क्या हुआ है कि अगर हमारा एजेंट जो है वो सब का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो क्या होगा, उसकी डर्ट जो है वो क्लीन हो जाएगी,
और एक नई स्टेट बन जाएगी जो आपके सामने गिवन है नीचे, ठीक है? तो ये यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। हम पॉसिबल स्टेट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पॉसिबल क्या हो सकता है? ठीक है? ये है स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस का मतलब है मेरे पास पॉसिबल क्या ऑप्शन है? मेरे पास पॉसिबली क्या-क्या ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है? तो हम उस ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, स्टेट स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी? तो ये मेरे पास मैंने तमाम ऑप्शन बताने हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है? तो जैसे मैं आपको बॉल करवाता हूँ, क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं आपको बॉल करवाता हूँ, ठीक है? तो आपके पास आप पॉसिबली क्या-क्या हो सकता है आपके साथ? आप बॉल के ऊपर छक्का लगा दें, आप बॉल के ऊपर चौका लगा दें, आप बॉल के ऊपर 3 रन स्कोर करें, आप बॉल के ऊपर 2 करें, 1 करें, कोई भी ना करें। ये सारी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नहीं है? ठीक है? ऐसे ही हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं। ये स्टेट स्पेस है कि हमारे क्या देखें, ये देखिए हम पूरी पूरी की पूरी जो गेम है, पूरी की पूरी जो एनवायरनमेंट है उसको अपने सामने ड्रा कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारा एजेंट के पास यही ऑप्शंस हैं, इसी के अंदर ही घूमेगा। ये उसकी दुनिया है, स्टेट स्पेस का मतलब है ये उसकी दुनिया है, जो उसी के अंदर घूमेगा। ठीक है? तो जैसे आप हम जो गुजरांवाला के लोग हैं, फ़र्ज़ करें हम किसी और सिटी में नहीं जाते तो गुजरांवाला हमारी दुनिया है। तो हम गुजरांवाला में क्या करते हैं, फूफो के घर चले गए, खाला के घर चले गए, यूनिवर्सिटी चले गए, मस्जिद चले गए, दुकान पे चले गए, बस यही करते रहते हैं सारा दिन। ठीक है? अगले दिन भी यही, उससे अगले दिन भी यही, उससे अगले यही हमारी दुनिया है। ऑल पॉसिबल ऑप्शंस यही हैं हमारे पास। ठीक है? ऐसे ही हमारे पास एक छोटी-सी वैक्यूम वर्ल्ड स्टेट है और इसमें उसके पास 2 सेल्स हैं। और हमने बता दिया कि उसके पास 3 एक्शंस हैं, 3 काम वो कर सकता है। तो हमने कहा कि अगर वो तीनों काम करेगा तो क्या-क्या पॉसिबिलिटी क्या-क्या होगा? वो 3 काम हमने बता दिए कि अगर लेफ्ट जाएगा तो कुछ नहीं होगा, अगर राइट पे जाएगा तो उसकी स्टेट नए स्टेट में चला जाएगा, अगर सर का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो एक और नई स्टेट में चला जाएगा। अच्छा, अब ये जो हमने काम किया ना एक स्टेट के साथ, ये तमाम स्टेट के साथ यही काम करना है। ठीक है? हर स्टेट के साथ यही काम करना है। 3 काम कर सकता है हमारा जो एजेंट है वो हर स्टेट में 3 काम कर सकता है, 3 एक्शन परफ़ॉर्म कर सकता है। लेफ्ट क जा सकता है, राइट जा सकता है या सब का ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकता है। अभी हमने एक स्टेट जो अभी ये डबल टिक से मैं शो कर रहा हूँ, हमने अभी सिर्फ़ इसको देखा है, ठीक है? अब फ़र्ज़ करें ये जो दूसरी है स्टेट, ये मैं इसको रिमूव करके अब इसको अब टिक डबल टिक का निशान से आपको दिखा रहा हूँ, जो दूसरी स्टेट है इसको आप देखते हैं, ठीक है? अब ये करंट स्टेट है हमारे एजेंट की, इस पे 3 काम करने हैं। या तो हमारा एजेंट राइट जा सकता है, या लेफ्ट जा सकता है, या सब का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अगर हमारा एजेंट यहाँ पे राइट जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? आगे तो कोई सेल मौजूद नहीं है। तो वो वापस उधर ही रह जाएगा। देखिए जो एरो का निशान वापस रूट की फॉर्म में उसके पास आ गया और उसने राइट का ऑपरेशन परफॉर्म किया था, आगे कोई सेल मौजूद नहीं, कोई स्क्वायर मौजूद नहीं, वो उधर ही रहा। अच्छा, अगर हमारा ये जो एजेंट है वो लेफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो क्या होगा? हमारा जो एजेंट है, वो जो राइट वाला सेल है, जो राइट वाला स्क्वायर है उससे निकल के लेफ्ट वाले में आ जाएगा। और अगर आप गौर करें, तो ये जो नई स्टेट है वो ये वही स्टेट है जो हमने पहले अभी देखी है ये वाली। ये जो स्टेट जिसको अभी मैं ग्राफ आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये वही स्टेट है। अगर हमारा एजेंट राइट यहाँ से क्या करेगा लेफ्ट मूव करेगा तो वो वापस अपनी पहली वाली स्टेट में ही आ जाएगा, ठीक है? और तीसरा काम है सक का ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो अगर हमारा एजेंट सक का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वो एक नई स्टेट में आ जाएगा और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई डर्ट मौजूद नहीं है और हमारे पास ये तीसरी स्टेट उसकी होगी, ठीक है? अब हमने देखें कि जो 1 नंबर जो पहली स्टेट थी और जो दूसरी स्टेट थी जिनको मैंने डबल एरो से डबल चेक निशान से किया हुआ शो, दोनों जो स्टेट्स हैं, उन दोनों स्टेट्स को हमने देख उसके तीनों एक्शंस को हमने देख लिया। इसी तरह जो बाकी नीचे 6 स्टेट्स हैं ना डिफरेंट, इन सब की स्टेट्स को हमने 3-3 एक्शन चेक करने हैं कि 3-3 एक्शंस क्या हो सकते हैं।
फर्ज करें हम जो है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और ये जो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट है वो ये लेफ्ट साइड पे जो पहली स्टेट है जिसको मैंने सर्कल किया, ठीक है? अब इसको ज़रा गौर करें कि इसके ऊपर हम 3 काम कर सकते हैं। लेफ्ट का काम लेफ्ट जा सकता है हमारा एजेंट या राइट जा सकता है या सक का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अगर हमारा एजेंट यहाँ पे सक का ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो आप देखें कि वो पहले से क्लीन है, यहाँ पे डर्ट मौजूद नहीं है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई स्टेट में चेंज नहीं आएगा, ठीक है? अगर वो लेफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो क्या है लेफ्ट के ऑपरेशन में वहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे कोई सेल मौजूद नहीं है, तो वो लूप बैक से उधर ही रह जाएगा। यानी कि 2 काम का कोई चेंज नहीं हुआ, कोई स्टेट चेंज नहीं हुआ। 2 काम उसने किए, कोई स्टेट चेंज नहीं हुई। तीसरा काम कि वो क्या करे, राइट मूव कर दे। तो वो जब राइट मूव करेगा तो हमारा जो एजेंट है वो कहाँ पे आ जाएगा? राइट वाले सेल में आ जाएगा। स्टेट चेंज हो गई। इस नई स्टेट को हमारे पास पहले कोई स्टेट मौजूद नहीं है, तो इस स्टेट को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये नई स्टेट है जो जिसको हमने ड्रॉ किया। ये कब हुई है? जब हमारा एजेंट जो है ये देखिए आर राइट मूव किया है, ठीक है? तो आप देखेंगे पिछली डायग्राम, पिछली स्टेट और अगली स्टेट में क्या फ़र्क है? ये हमारा बस क्या हुआ है कि हमारा वैक्यूम क्लीनर जो है वो अपने लेफ्ट सेल से निकल के राइट सेल के अंदर आ गया, ठीक है? बाकी और कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है? ये एक नई स्टेट हो गई, ओके? अब ऐसे ही हम देखते हैं कि जो हमारे पास नई स्टेट है उसके ऊपर भी 3 एक्शन हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो पहला एक्शन क्या परफॉर्म करना है कि हम देखते हैं कि वो राइट क्या करे तो क्या होगा, लेफ्ट करे तो क्या होगा, सब का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो क्या होगा। अगर वो राइट जाएगा तो राइट साइड पे कुछ भी नहीं है तो वो उधर ही रह जाएगा, लूप बैक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई स्क्वायर मौजूद नहीं है, ठीक है? और अगर वो लेफ्ट जाएगा, अगर वो हमारा जो एजेंट है वो लेफ्ट जाएगा तो वो पुराने वाली स्टेट में चला जाएगा, ठीक है? और अगर वो सब का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वो नीचे यहाँ पे जो थर्ड रो है वहाँ पे आ जाएगा और सब के ऑपरेशन में क्या होगा, उसकी जो डर्ट है वो यहाँ से खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो अब हमने देखी कि ये जो 4 डिफरेंट स्टेट्स को हमने देख लिया है, ठीक है जी? अब ये देखिए इन चारों स्टेट्स को मैंने डबल चेक निशान से शो कर दिया कि ये 4 स्टेट्स हैं, इनके सारे के सारे हमने एक्शंस को देख लिया है। अब राइट साइड पे आ जाएँ ज़रा, तो राइट साइड पे जो हमारे पास अब मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ राइट वाली एक स्टेट को, इसमें अगेन हम देखते हैं हमारे पास कितने ऑप्शन हैं 3, लेफ्ट मूव करें, राइट मूव करें या सब का ऑपरेशन परफॉर्म करें। अगर हम सब का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारे एजेंट के पास जो सेल में मौजूद है वहाँ पे डर्ट मौजूद नहीं है, इसलिए सब का ऑपरेशन कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है? अगर वो राइट जाएगा तो राइट साइड पे कोई स्क्वायर मौजूद नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अगर वो लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वो एक नई कंडीशन में आ जाएगा। तो ये नई कंडीशन आपके सामने, नई स्टेट आपके सामने मौजूद है। ठीक है? देखें कि जो वैक्यूम क्लीनर है अब राइट से निकला है और लेफ्ट पे आ गया। ठीक हो गया जी? अब आप देखिए ज़रा इसके ऊपर, इसी स्टेट के ऊपर अब हमने 3 काम करने हैं। लेफ्ट, राइट और सब का ऑपरेशन। लेफ्ट करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, राइट करेंगे तो वापस अपनी स्टेट में चला जाएगा पिछली वाली में और सब का ऑपरेशन करेंगे तो ये नीचे वाली स्टेट में आ जाएगा, ठीक है? हाँ जी। अब हम आखिरी 2 स्टेट्स में चले गए हैं, ठीक है? तो ये जो आखिरी 2 स्टेट्स हैं ये इनको आप देख लें। अब मैं लेफ्ट वाली जो स्टेट है उसको डिस्कस कर रहा हूँ पहले, ठीक है? लेफ्ट वाली स्टेट में देखें कि 3 ऑप्शंस हैं। या तो वो लेफ्ट मूव कर सकता है या राइट मूव कर सकता है या सब का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अगर हमारा एजेंट लेफ्ट मूव करेगा तो क्या होगा कि वो वहीं रहेगा क्योंकि वहां लेफ्ट साइड पे कोई सेल मौजूद नहीं है। अगर वो राइट में मूव करेगा तो हमारा जो एजेंट है वो क्या होगा, वो राइट वाली स्टेट में चला जाएगा और ये देखिए आपके सामने जो राइट वाली स्टेट है उसमें चला गया है और जो एजेंट है वो राइट स्क्वायर में चला गया और लेफ्ट से निकल गया है। और तीसरा ऑपरेशन है सक का। जब वो सक का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वो उधर ही रहेगा क्योंकि वो स्क्वायर पहले से ही क्लीन है, ठीक है? तो यहां से जब निकलेंगे तो हम अब राइट आखिरी जो स्टेट है उसमें चले जाएं
तो वहां पे देखें कि जो हमारा एजेंट है वो अगर राइट पे अभी मौजूद है तो वो राइट की कमांड अगर देगा तो वो उधर ही देगा, क्योंकि हमारे पास अब राइट साइड पे कोई सेल मौजूद नहीं है। अगर लेफ्ट की कमांड देगा तो वो वापस अपनी पिछली स्टेट में चला जाएगा, और अगर सक का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो उधर ही देगा, क्योंकि वो पहले से क्लीन है। सो दीज आर ऑल पॉसिबल स्टेट्स। अब हमारा जो ये हमारे वैक्यूम क्लीनर की दुनिया है वो यही पॉसिबल स्टेट्स हैं, इनके अलावा और कोई पॉसिबल स्टेट नहीं है। हम जब भी बात देखेंगे हमारा जो एजेंट है इन स्टेट में से किसी एक स्टेट में होगा, ये उसकी दुनिया है। इसके अलावा और कोई स्टेट पॉसिबल नहीं है। हमने सारी स्टेट को डिस्कस कर लिया है एंड दिस इज नोन एज स्टेट स्पेस। उसकी सारी पॉसिबल दुनिया हमने ड्रॉ कर दी है कि हमारा एजेंट क्या क्या कर सकता है, कहां से कहां जा सकता है। I hope that you guys now understand this state space.